जो कर्जकर्ता थे, जो जनता थे, वो छोड़ के नहीं गए। देखिए, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आज यहाँ पे एक समागम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के द्वारा किया गया और उसमें लाखों की संख्या में पूरे बिहार से आप सभी देखे होंगे। ये पूरा वीरचंद पटेल पथ का सड़क जो है वो बाबा साहब के अनुयायी से, बाबा साहब के समर्थकों से, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से पटा हुआ था। ये आज बिहार के अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने ये दिखा दिया है कि बाबा साहब के रास्तों पर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि जब दलितों का विकास, पिछड़ों का विकास तभी हो सकता है, और उसी रास्ते पर नरेंद्र मोदी जी चले और आज अनुसूचित जाति समाज के कल्याण के लिए, बाबा साहब के मान सम्मान की रक्षा के लिए नरेंद्र मोदी जी सतत काम कर रहे हैं, खड़े हैं। और इसी विश्वास के साथ पूरे बिहार प्रदेश के जो है अनुसूचित जाति के भाई और अन्य सभी समाज के लोग जो है यहाँ उपस्थित हुए हैं। हाल ही में बीजेपी ने एक ऐतिहासिक जीत भी हासिल की, जो 3 राज्यों में जो अपना सरकार बनाया वो ऐतिहासिक ही रहा, उसके लिए क्या कुछ कहना? देखिए, जो अभी 3 राज्यों में हम लोगों ने जो विजय प्राप्त किया, ये विजय इस बात को, इस वक्तव्य को, इस सोच को स्थापित करता है कि मोदी जी हैं तभी ये चीज़ मुमकिन हो सकता है। इस देश में नरेंद्र मोदी जी से बड़ा कोई नेता नहीं है, उनसे शक्तिशाली कोई नेता नहीं है, क्योंकि जनता उन्हें प्रेम करती है, उनको मानती है। जनता ये जानती है कि इस देश का विकास नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। और आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में हमारा भारत खड़ा हुआ है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। ये सारी चीज़ों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया। प्रदेश की सरकार, इससे पहले जब आरजेडी की सरकार हुआ करती थी लालू जी की, इसके बाद नीतीश कुमार जी की सरकार आई। आज हम लोगों को यहाँ पे सभी अनुसूचित जाति भाइयों को एकजुटान करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? आज आप देख लीजिए ना, अनुसूचित जाति समाज का विकास आज क्यों नहीं हो पाया, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? तो यही लोग जिम्मेदार है। और ये गुंडा राज, उसके बाद आप देख लीजिए प्रतिदिन हत्याएं यहाँ बिहार में हो रही है, बालू का खेल चल रहा है, शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है, पूरा होम डिलीवरी जो है वो पूरे बिहार में हो रहा है। भीमराव अंबेडकर को वो लोग मानने वाले नहीं हैं। देखिए, भीमराव अंबेडकर जी वो एक महामानव थे। उनको इस देश के सभी लोगों को आत्मसात करना चाहिए। उस पर कटाक्ष ये लोग करते हैं तो ये जनता तो उनको देख रही है। वो लोग क्या करते हैं? समाज को तोड़ने का काम करते हैं। बाबा साहब ने थोड़े ना कहा था कि आप अनुसूचित जाति को 2 भागों में बांट दो, आप दलित और महादलित में बांट दो। यहाँ तो वही हुआ। और हम तो आपसे कहे कि इतने दिन ये लोग सत्ता में रहे तो दलित समाज का विकास क्यों नहीं हुआ? आज मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना कि बिहार गरीब है, बिहार पिछड़ा है, विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। तो आखिर इतना दिनों तक शासन के बाद भी आप पीछे क्यों रहे? आज भी जो है हाशिए पर दलित समाज क्यों है? बाबा साहब ने कहा था कि समाज में जब तक समानता नहीं आएगी तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता है। तो इस समानता की बात बिहार में लालू जी ने क्यों नहीं किया? समानता की बात नीतीश कुमार जी ने क्यों नहीं किया? और ये बात करते हैं बड़ी बड़ी, समाज को तोड़ने का काम ये लोग करते हैं, पोलराइजेशन की राजनीति आते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे 5 साल काम करते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं? जब चुनाव किससे 6 महीने का समय बचता है तब ये लोग जा करके समाज को तोड़ करके, संप्रदाय को तोड़ करके और उसको वोट को जो है एकत्र करने का काम करते हैं। इनको जनता से कोई मतलब नहीं होता है, गरीबों से कोई मतलब नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 2024 नजदीक है, इस पे क्या कहेंगे? 2024 में एकदम ये श्योर हो गया है। 3 राज्यों की जीत ने ये बता दिया है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी ही आ रहे हैं, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इस विकल्प की तलाश में भी वो लोग थे कि मध्य प्रदेश जो है हार जाएगा भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ हार जाएगा, लेकिन उस सारा सपना ये लोग का चकनाचूर हो गया। जनता ने इतना भारी मैंडेट दिया कि पूरा देश ने देख लिया और जो भी इनके दिमाग में था, जो भी बादल जो है इनके दिमाग में था, वो मंडरा रहा था बादल, वो साफ हो गया। अब भारत सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को देख रहा है। ये तय हो गया है कि आएंगे तो मोदी जी ही आएंगे। विपक्षी दलों का आरोप रहता है हमेशा कि ईवीएम का खेल है।
ईवीएम का खेल है, तब तो तेलंगाना में भी खेल हो जाना चाहिए था। तेलंगाना तो आप ही जीते हैं। तेलंगाना भाई आप जीते हैं कि नहीं जीते हैं? वहाँ तो केसीआर की सरकार हुआ करती है और केसीआर बहुत कद्दावर नेता वहाँ के हैं। और केसीआर को आप हरा करके जब आप कांग्रेस आप वाले सरकार बना लिए तो वहाँ हम लोग नहीं कर सकते थे क्या? तो ये लोग जब कुछ नहीं होता है, जब ये हारने लगते हैं तो ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, कुछ न कुछ अफवाह दिया जाता है, कुछ न कुछ अफवाह दिया जाता है। और सर्वे में भी तो वही चीज आया है। सर्वे में भारतीय जनता पार्टी का जीत वहाँ दिखाया गया है, तो जीत हुआ, उसमें जनता ने मैंडेट दिया है। और 2024 का ये राज्य की जीत ने ये फिक्स कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। नरेंद्र मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाने के और भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में स्थापित करने के लिए वो काम कर रहे हैं। अपना सर्वस्व न्यौछावर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने भारत देश के लिए उन्होंने काम किया, सबके लिए उन्होंने काम किया, सभी समाज के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए उन्होंने कानून में जो है व्यवस्थाएं बनाई। तो उसी राह पर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति समाज के सभी लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, वो बरगलाने का काम नहीं करते हैं, वो विकासवाद की राजनीति कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की राजनीति कर रहे हैं। और अब की जो जनता है वो दूसरे के बातों में अब आने वाली नहीं है। ये लोग कुछ भी बोल ले, जात पात की राजनीति करे, लेकिन जनता ने अब तय कर लिया है कि इस देश की जनता विकासवाद और राष्ट्रवाद को पहचानेगी। और ये आप देख चुके हैं अभी हाल फिलहाल में जो जीत हमने दर्ज किया। थैंक यू। बहुत धन्यवाद।